दोस्तों, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और चारों वेद इस धर्म के आधार स्तंभ है। हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपराएं तथा मान्यता है जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हर परंपरा के पीछे एक विज्ञान है। हिंदू धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत कराएंगे जो हिंदू धर्म के वैज्ञानिक होने पर मोहर लगाते हैं। प्रथम तथ्य, हनुमान चालीसा। दोस्तों, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी, जिसमें एक वाक्य आता है, जुग सहस्र योजन पर भानु लिल्लुतहि मधुर फल जानू, जिसका अर्थ है सूर्य जो जुग सहस्र योजन अंतर पे था उसे आप फल समझ बैठे। दोस्तों, अगर आप इस जुग सहस्र योजन अंतर को अंक में बदल दे तो ये वही अंतर है जो नासा की तरफ से सूर्य और पृथ्वी के बीच बताया गया है। दूसरा तथ्य, मंदिर और घर में दिया जलाना। दोस्तों, हिंदू किसी भी शुभ काम से पहले पूजा में वैसे ही घर में तेल का या घी का दिया जलाते हैं। दोस्तों, तेल का या घी का दिया जलाने से परिसर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वैसे ही ये हमारे इंद्रियों की भी शक्ति बढ़ाता है। तीसरा तथ्य, कान पकड़कर उठक बैठक करवाना। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म के किसी भी गुरुकुल में कोई भी छात्र अगर कोई गलती करता था तो उसे कान पकड़कर उठक बैठक करने की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, असल में ये शिक्षा एक प्रकार का योगा है जिससे बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है। वैसे ही यह योगा करने से नींद भी चली जाती है और विद्यार्थी पूर्ण रूप से एक ही विषय का चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। चौथा तथ्य, हाथ से भोजन करना। दोस्तों, हिंदू लोग हमेशा अपने हाथ से ही भोजन करते हैं। पाश्चात्य देशों में भले ही इसे निंदक दृष्टि से देखा जाता हो, लेकिन हाथ से भोजन करने से हम हमारे मन, बुद्धि और शरीर का एक दूसरे से सहयोग करते हैं। पांचवा तथ्य, शंखनाद। हिंदुओं में हर पूजा से पहले और पूजा संपन्न होने के पश्चात शंखनाद किया जाता है। दोस्तों, अगर विज्ञान की माने तो शंख का यह ध्वनि जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक के सारे हानिकारक जीव जंतु को समाप्त कर देता है। छठवां तथ्य, मूला स्थानम। दोस्तों, हिंदू धर्म के जितने भी पुरातन मंदिर हैं वो वैज्ञानिक तौर पर बनाए हुए हैं। इन मंदिरों में जहाँ मुख्य आराध्य देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है उस स्थान को मूला स्थानम कहते हैं। अगर विज्ञान की माने तो ये मूला स्थानम पृथ्वी के ऐसे स्थानों पर है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मतलब मैग्नेटिक वेव्स का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा वहाँ आने वाले हर भक्त को होता है। वैसे ही यहाँ ध्यान, तप या पूजा करने वाले भक्तों को उसका 10 गुना फायदा मिलता है। सातवां तथ्य, तुलसी का पेड़। हिंदू धर्म के लोग अपने घर के बाहर दरवाजे के सामने तुलसी का पौधा लगाते हैं और हर सुबह उसकी पूजा भी करते हैं और ये परंपरा लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है। तुलसी के पौधे को आयुर्वेद में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। तुलसी एक वनौषधि है जिसका मात्र सेवन करने से ही हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति में वृद्धि होती है। वैसे ही तुलसी सारे सामान्य रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ताप को जड़ से मिटा देती है। आठवां तथ्य, चरण स्पर्श करना। हिंदू धर्म में घर के सारे छोटे अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इससे बच्चे अपनों से बड़ों के प्रति प्रेम और आदर जताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह चरण स्पर्श करने से हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा एक अच्छे आकार में रहती है। वैसे ही दिमाग की तरफ रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नौवां तथ्य, वैदिक मंत्र। हिंदू पूजा में वैदिक मंत्रों का बार बार जाप होता है। मंत्रों को जाप करना एक पुरानी विधि है जिसका निर्माण हिंदू धर्म में हुआ है। इन मंत्रों का जाप करने से या इन्हें सुनने से भी बहुत सारे मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है।
विज्ञान की माने तो इस मंत्रों का लंबे समय तक जाप करने से हम हमारे शरीर और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। 10वां तथ्य, तोरण। हिंदू धर्म में घरों को सजाने के लिए दरवाजों पर आम के या नीम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, जो घर को सुंदर बनाने के साथ ही वातावरण को भी शुद्ध करता है। 11वां तथ्य, हल्दी का पानी। हिंदू धर्म के लोग हर पूजा से पहले हल्दी मिश्रित जल को पूर्ण घर में या मंदिर में छिड़कते हैं। इस जल से वहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। वैसे ही हल्दी के वजह से हानिकारक जीव जंतु भी समाप्त हो जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। 12वां तथ्य, कर्णभेदन। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म होने के बाद उसका कर्णभेदन करने का विधि होता है। इस विधि के अनुसार बच्चे के कान के निचले हिस्से में एक छोटा सा छेद किया जाता है। दोस्तों, यह विधि सिर्फ एक विधि ना होकर एक एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, एक उपचार है। इस उपचार के कारण बच्चे को अस्थमा और हृदय के संबंधित रोग होने का खतरा 80% तक घट जाता है। 13वां तथ्य, केले के पत्ते। हिंदू संस्कृति के अनुसार पूजा संपन्न होने के पश्चात अतिथियों को केलों के पत्तों पर ही भोजन परोसा जाता है। इससे भोजन के तत्वों पर अच्छा असर तो पड़ता ही है, साथ में यह पत्ते भोजन के पश्चात प्राणियों को भी पेट भरने के काम आते हैं। इससे परिसर में भी कोई दुर्गंध नहीं होती, साथ में निसर्ग को भी कोई हानि नहीं। 14वां तथ्य, कुमकुम बिंदी। दोस्तों, हिंदू स्त्रियां हमेशा अपने माथे के भ्रूमध्य पे कुमकुम की बिंदी लगाती है। मानस शास्त्र की माने तो इस कुमकुम की बिंदी के कारण कोई भी उस स्त्री को सम्मोहित करने में असक्षम हो जाता है। यह बिंदी स्त्री को सम्मोहित होने से बचाती है। वैसे ही आज्ञा चक्र से सारी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। 15वां तथ्य, नीम और बरगद का पेड़। हिंदू धर्म के लोग सुबह नीम और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, वैसे ही उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करने से श्वास की गति बढ़ती है और पेड़ द्वारा दिया गया शुद्ध वायु और ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इस कारण पूरा दिन शरीर तरोताज़ा महसूस करता है। 16वां तथ्य, ओम। हिंदू धर्म में ओम मंत्र को सबसे पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म का हर मंत्र ओम से ही शुरू होता है। ओम मंत्र का उच्चार करने के तुरंत पश्चात ही हमारे हृदय की गति मंद हो जाती है और हम चमत्कारी ढंग से गहरे तनाव मुक्त स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह ओम मंत्र हिंदू धर्म की ही देन है। 17वां तथ्य, घंटी और तालियां। हिंदू धर्म में आरती और पूजा के समय घंटी और तालियां बजाई जाती है। इसका अगर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि ताली बजाते ही आपका मन भूत और भविष्य छोड़कर वर्तमान में चल रहे उस क्षण पर आपके चित्त को ले आता है। वैसे ही मंदिर में प्रवेश करने के दौरान घंटा बजाते ही आपके मस्तिष्क में चल रहे सारे विचार उस क्षण के लिए थम जाते हैं। यकीन ना आए तो अगली बार गौर कीजिएगा। 18वां तथ्य, ध्यान। दोस्तों, ध्यान ये हिंदू धर्म ने पूर्ण विश्व को दी हुई सबसे सुंदर भेंट है। ध्यान का निर्माण हिंदू ऋषियों ने ही किया है, जिसका प्रमाण है एक संस्कृत ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र। आज भी ध्यान को सीखने के लिए और समझने के लिए पतंजलि योग सूत्र ग्रंथ का ही अभ्यास किया जाता है। ध्यान ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है और एक मनुष्य को परम सत्य और परम ईश्वर के समीप पहुंचाता है, और इस दिव्य विधि का निर्माण हिंदू धर्म में ही हुआ है। दोस्तों, यह सारे तथ्य सिद्ध करते हैं कि हिंदू धर्म वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वैसे ही दोस्तों, हमने बताए हुए ये तथ्य समुद्र में पड़े एक बूंद की तरह है। हिंदू धर्म आकाश की तरह विशाल है, जिसका जितना भी अभ्यास किया जाए उतना कम है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। वैसे ही आपको जो तथ्य पता है
उसे हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।